मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। उसका ये तीसरा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे न्यूटन का पहला कानूनी हरकत भी कहते हैं। न्यूटन का पहला कानूनी हरकत क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूटन ही वो पहला साइंटिस्ट था जिसने मोशन के कवानीन पेश किए हैं। उसने 3 मोशन के कवानीन पेश किए हैं, तो उनमें से पहला जो है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम कह रहे हैं न्यूटन के मोशन का पहला कानून, यानी कि हरकत का पहला कानून जिसे उर्दू में बोला जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे, क्या है ये कानून। उससे पहले आप लोगों से ये चीज़ पूछी जाती है, क्या आपने कभी ऐसे फील किया है कि कोई चीज़ कहीं पड़ी है, जब तक आप उसे आगे पीछे नहीं करते वो चीज़ हरकत नहीं करती। इसी तरह अगर कोई चीज़ आप फेंक देते हैं तो वो काफ़ी टाइम के बाद वो रुक जाती है। इसी तरह अगर आप गेंद किसी ग्राउंड में फेंकते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद रुक जाते हैं। अगर वही गेंद उतनी ही फोर्स से किसी बिल्कुल हमवार प्लेन पे आप फेंकेंगे तो वो ज़्यादा देर तक चलता है, आखिरकार वो भी रुक जाता है। इसी तरह अगर उसी गेंद को शीशे की किसी चीज़ के ऊपर फेंक दें जो बिल्कुल स्मूथ और हमवार है, वो ज़्यादा सफ़र कर जाएगा, ज़्यादा दूर तक जो चलता रहेगा, आखिरकार वो भी कहीं जाकर रुक जाएगा। इसी तरह अगर किसी चीज़ को ढलान सतह पे रख के छोड़ दे तो वो हरकत करता रहेगा, आखिरकार यहाँ पे आके रुक जाएगा जब ज़मीन के साथ उसकी मोशन आ जाएगी। तो ऐसे क्यों आया है? क्योंकि जब आपने छोड़ दिया है तो कोई फोर्स उसे बार बार आगे लेके जा रही है, जो कि उसे हरकत दे रही है। और रुकता क्यों है? इसी तरह क्योंकि आगे से कोई फोर्स है जो इसको रोक रही है। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप बस में बैठे हैं, तो बस में जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो आप जब बैठे हैं, अगर ड्राइवर उसको यकदम ब्रेक लगा देता है तो आप आगे की तरफ गिरते हैं, झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसी तरह अगर वही बस ड्राइवर अगर उस बस को यकदम मोड़ में लेता है, सर्कुलर मोशन ले आता है, मोड़ काटता है, तो आप उसकी दूसरी तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन सब सवालों का जवाब न्यूटन ने अपने इस पहले कानूनी हरकत में दे दी है। न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन कहता है कि जब तक आप किसी जिस्म पर बैरूनी फोर्स ना अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स ना से लगाएं, उस वक्त तक जिस्म अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो हरकत में है तो अपनी हरकत जारी रखेगा। कब तक? जब तक आप बैरूनी फोर्स अमल नहीं करेंगे। अ बॉडी असिस्ट इट्स मोशन और रेस्ट स्टेट until we applied on external force। उस वक्त तक अपनी मोशन को या रेस्ट की स्टेट को कंटिन्यू रखता है जब तक उस पर हम बैरूनी फोर्स अमल नहीं करते। ये है इसकी स्टेटमेंट न्यूटन के पहले कानून की। क्या सादा अल्फाज में अगर देखा जाए, हर चीज़ अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, बशर्ते कि उस पर कोई नेट फोर्स अमल न करे। अब लफ्ज़ नेट फोर्स आ गया है। नेट फोर्स के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। नेट फोर्स तमाम फोर्स का मजमूआ होता है, रिजल्टेंट होती है। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको जब हम प्लस करेंगे वेक्टर्स को, तो वो हम प्लस माइनस अलजेब्रिक करेंगे, ग्राफ के लिहाज से करेंगे। अगर कोई जिस्म टेबल पर पड़ा है, जैसे कि ये टेबल पे बुक है, ये किताब टेबल पर पड़ी है, तो किताब का जो मास है, जो किताब का जो वज़न है, वो ज़मीन नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। उसके रद्द अमल के तौर पे टेबल उसे ऊपर उठा रहा है, उतनी ही फोर्स
ऊपर की तरफ लग रही है। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब ये बुक हरकत नहीं कर रही क्योंकि इस पर कोई नेट फोर्स नहीं है। क्यों? अगर ये 10 न्यूटन फोर्स नीचे लग रही है तो 10 न्यूटन ही ऊपर जा रही है। अगर ऊपर वाली F1 है और ये F2 ले लेते हैं, F1 प्लस F2 जब करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगी। क्या रिजल्ट निकलेगा? अगर F1 को हम ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं तो क्योंकि F2 की डायरेक्शन रिवर्स है तो इसलिए F2 को -10 दिया जाएगा और आंसर हमारा 0 आ जाएगा। इसलिए इस पर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही। अब देखते हैं अगर इस चीज़ को एक इधर से फोर्स लगाई जाती है F3 और एक इधर से फोर्स लगाई जा रही है F4, अगर ये भी दोनों पैरेलल है, दोनों बराबर आ गई हैं, तब भी इस पर कोई नेट फोर्स नहीं होगी। F1 प्लस F2 कर लें प्लस F3 कर लें प्लस F4 कर लें इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। अब F1 अगर हमने इसको भी 10 लिया हुआ है, इसको भी 10 लिया हुआ है, अगर ये 10 प्लस का है तो ये माइनस का 10 हो गया। ये प्लस का अगर लेते हैं तो ये माइनस का होगा क्योंकि इसके उल्टा आ रहा है, उधर जा रहा है वो इधर आ रही है, तो जवाब हमारा 0 है। इस पर कोई नेट फोर्स नहीं है। अब ये जिसम हरकत करेगा वो सिमत करेगा जिस सिमत इसके रिजल्टेंट फोर्स होगी, यानी कि जिस चीज जब जवाब आएगा इसका जिस तरफ इसकी फोर्स बढ़ेगी, अब जो फोर्स इसमें से बढ़ जाएगी उस सिमत में ये हरकत करेगा। अगर मैं इसको 11 कर दूँ या 12 कर देता हूँ, इसका मतलब है अब ये बुक हमारे राइट हैंड साइड पे जा रही है, आपके लिहाज से वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। अब अगर इसको मैं 13 कर देता हूँ, अब ये जिस्म कहाँ जाएगा? 12 12 आपस में बराबर हो गए हैं। अब ये 13 की वजह से ये चीज़ हमारे इस टाइम जो है वो राइट साइड पे जा रही है, लिहाजा पता चलता है कि जो फोर्स बढ़ेगी वो इसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी, वो इसके नेट फोर्स होगी। नेट फोर्स जितनी बढ़ेगी उतनी ही वो चीज़ हरकत करेगी। अब सवाल ये है कि इससे पहले अगर इनको देखा जाए इस बुक को, इसकी दो फोर्सेस पहले ही अप्लाई हो रही है, एक उसका वजन नीचे की तरफ है और एक उसका रद्द ऊपर की तरफ है। अब हम जो फोर्स लगाएंगे, अगर ये 10 है, 10 इसका वजन है 10 न्यूटन, अगर हम ये 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्यों हरकत नहीं कर रही इस टाइम? क्योंकि इसकी जो इसके अंदर इनर्शिया है अपना, जो अपने स्टेट को रेजिस्ट कर रहा है कि हम नहीं हरकत करना चाहते, वो इनर्शिया उसके बराबर हमें फोर्स लगानी पड़ी है। अब ये फोर्स 10 के बराबर तो हो गई है मगर ये जिस्म अभी तक हरकत नहीं कर रहा। इसका मतलब है अब मैं इसको 12 न्यूटन कर रहा हूँ, 10 न्यूटन जो है इसके साथ बैलेंस हो चुकी है। जो इसकी अपनी रिजल्टेंट फोर्स है जो इस तरफ से ये लगा रहा है, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, जब भी किसी चीज़ को आप हरकत देने लगते हैं तो उसको थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो ऐसे महसूस होता है जैसे आगे से कुछ ज़्यादा फोर्स लग रही है, और ज़्यादा करते जाएं, एक टाइम आएगा दोनों की फोर्सेस बराबर हो जाएंगी। अब इससे मज़ीद जब हम फोर्स लगाएंगे वो जिस्म में हरकत ले आएगी। अब जो फोर्स हमने इजाफी लगाई है उसके मास से, उसके वजन के बराबर से बढ़कर जो लगा रहे हैं वो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है। अगर इसकी 10 इधर से ये लगा रही है अपनी, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? 12 - 10 2। ये 2 न्यूटन जो फोर्स है ये हमारी नेट फोर्स हुई। इसका मतलब है नेट फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेट फोर्स तो हमें पता चल गया है, हम चीज़ पर जब नेट फोर्स लगाएंगे वो चीज़ हरकत करेगी। अगर वो हरकत में कर रही है, पहली हरकत में है, उस पर जब आगे से हम फोर्स लगाएंगे तो वो चीज़ रुक जाएगी। इसी तरह जो आपको एग्जांपल दी थी पहले, वो एग्जांपल भी यही है कि अगर आपने देखी बुक पढ़ी है तो बुक रेस्ट में है, ठीक है, आप उसके ऊपर हाथ से फोर्स लगा रहे हैं तो हरकत में आ गई, नेट फोर्स आपने लगाई है। अगर आप बाईसाइकिल आ रहा है आपकी तरफ, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अगर से फोर्स अप्लाई किया है तो वो रुक गई है क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स पे ना लगाते तो वो चलती रहती। इस तरह गेंद की मिसालें मैंने पहले दी है, गेंद को भी आगे से ज़मीन की रगड़ से रोक रही है, रगड़ की फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स से रोक रही है, वो भी
एक्सटर्नल फोर्सेस में रुक गया है। इसी तरह अब देखना ये है कि जब आप बस में बैठे होते हैं तो बस में जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है उसका मतलब ये है उसने गाड़ी को रोक लिया है, बट आपका जिस्म उस वक्त पहले गाड़ी के साथ हरकत में था। अब नीचे से जब गाड़ी रुक गई है आपका ऊपर वाला हिस्सा अभी भी अपनी हरकत को जारी रखने की कोशिश करता है, इसलिए आप ऊपर वाला हिस्सा आगे चला जाता है, नीचे वाला हिस्सा जमीन के आपकी बस से अटैच है वो पीछे रह जाता है, इसलिए आप गिर जाते हैं। इसी तरह आप बस में बैठे, सीधी बस जा रही है, जब सीधी बस जा रही है तो आपका जिस्म भी सीधी लाइन में हरकत कर रहा है। जब वो बस को नीचे से मोड़ लेगा, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर इनर्शिया है, वो इनर्शिया की वजह से अपने आप को सीधा लेके जाता है, इसलिए बस नीचे से मुड़ जाएगी, आप पीछे से साइड में गिर जाएगी। क्योंकि आपकी हिम्मत तो पहले और थी, बस की सिमत चेंज होती गई है, आप पहली सिमत में हरकत कर रहे, इसलिए आप एक तरफ झुक गए। इससे इस सारी एग्जाम्पल से पता चलता है कि एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बॉडी में अपने अंदर स्टेट को कायम रखना चाहती है, वो है इनर्शिया। इस तरह आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इनर्शिया एक ऐसी उसकी अपनी एक खासियत है किसी भी मैटर की जो अपने स्टेट को चेंज नहीं होने देती, अपनी स्टेट की चेंज होने के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करती है। वो जब तक उसके ऊपर हम फोर्स नहीं लगाएंगे इनर्शिया से बढ़कर तो वो चीज़ हरकत नहीं करेगी। यही न्यूटन का फैसला था कि जब तक इस जिस्म पर नेट फोर्स अमल ना करे तो जिस्म अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर इनर्शिया और हरकत में है तो हरकत में रहेगा। यही इनर्शिया है कि इनर्शिया क्या है, जब तक इस पर बरूनी फोर्स नहीं लगाएंगे, इनर्शिया से बढ़कर नहीं लगाएंगे तो वो चीज़ हरकत नहीं करेगी। अगर वो हरकत में है तो उस पर आगे से फिर मज़ीद फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो रुकेगी नहीं। लिहाजा इन सब एग्जाम्पल से पता चला कि जो भी चीज़ है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक हम उस पर बरूनी फोर्स अमल नहीं करेंगे। बरूनी फोर्स लगाएंगे तो वो हरकत में आएगी या रेस्ट में भी। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को क्लियर कर चुके होंगे इंशाअल्लाह।